सभी बच्चों को नमो नमः। आज हम कक्षा आठवीं का चतुर्थ पाठ नीति श्लोकाः पढ़ेंगे। नीति श्लोका यानी नीति श्लोक। नीति श्लोकेषु नीति भवति यानी नीति श्लोकों में नीति होती है। जीवन विषय, समाज विषय, राष्ट्र विषय, धर्म वैराग्य, संस्कार, परोपकार आदि विषय प्रामाणिकम सुचिंतितम वैज्ञानिकम च चिंतनम नीति श्लोकेषु लभ्यते। यानी जीवन के विषय में, समाज के विषय में, राष्ट्र के विषय में, धर्म वैराग्य, संस्कार और परोपकार आदि विषय में प्रामाणिक सुचिंतित यानी अच्छी तरह से सोचा गया और वैज्ञानिक चिंतन नीति श्लोकों में लभ्यते यानी प्राप्त होता है। संस्कृते नीतिम आश्रित्य श्लोक रचनायाः शतक रचनाया च परंपरा अति प्राचीना विद्यते। संस्कृत में नीति जो है, संस्कृत में नीति श्लोक पर रचना जो है, संस्कृत में नीति पर आधारित श्लोक रचना और शतक रचना की परंपरा जो है अति प्राचीन है। वस्तुतः वास्तव में अल्पे शब्दे, थोड़े शब्दों में महनी भावनायाम उदात्त विचाराणाम, महत्वपूर्ण भावना और उदात्त विचाराणाम यानी विचारों, श्रेष्ठ विषयाणाम च महत्वपूर्ण विवरणम नीति श्लोकेषु लभ्यते। श्रेष्ठ विचारों का विवरण जो है नीति श्लोकों में प्राप्त होता है। अगला है, पहला श्लोक है, अर्थागमो नित्यम अरोगिता च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च वशस्य पुत्रो अर्थकरी च विद्या षट जीवलोकस्य सुखानि राजन। यानी एक ऋषि ने अपने राजा से कहा कि अर्थागम यानी धन का आगमन हो, नित्यम अरोगिता नित्य निरोगता हो, और च प्रिया च भार्या प्रियवादिनी च और प्रिय बोलने वाली पत्नी हो, वशस्य ने आज्ञापालक सेवक हो, पुत्रो अर्थकरी और आज्ञाकारी पुत्र हो, और अर्थकरी च विद्याम तथा धन संग्रह कराने वाली, धन प्राप्त कराने वाली विद्या हो, षट जीव लोकस्य सुखानि राजन। ये 6 हर मनुष्य के लिए सुखरूप हैं। अगला देखेंगे, अयुक्तम स्वामिनो युक्तम नीचस्य दूषणम अमृत राहवे मृत्यु विषम शंकरम भूषणम। यानी अयुक्तम यानी जो अनुचित है वह स्वामिनो यानी समर्थ के लिए युक्तम यानी उचित होता है, और युक्तम नीचस्य दूषणम और नीच का जो ठीक है, जो उचित है वह भी दोष होता है। जैसे अमृत राहवे मृत्यु विषम शंकरम भूषणम, जैसे अमृत जो है वो राहु के लिए मृत्यु हुआ और विष जो है वो शंकर के लिए आभूषण हो गया। अगला है, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, अमृतम चैव मृत्युश्च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम मृत्युम आपद्यते मोहात् सत्यन आपद्यते अमृतम। यानी अमरता और मृत्यु दोनों इस देह में विद्यमान है, प्रतिष्ठित है। मृत्युम आपद्यते मोहात् यानी मृत्यु से जो है व्यक्ति मोह से मृत्यु को प्राप्त करता है और सत्य के द्वारा अमरता को प्राप्त करता है, अमरता को प्राप्त करता है सत्य के द्वारा। अगला है, आपत्सु मित्रम जानियात युद्धे शूरम धने शुचिम। आपत्ति में मित्र को जानना चाहिए, युद्ध में शूरवीर को, और धन में पवित्रता को। भार्या क्षीणेशु वित्तेषु और पत्नी को धन की कमी में जानना चाहिए, और व्यसनेषु च बांधवान और संकट के समय में भाई बंधुओं को जानना चाहिए। अगला है, आरोप्यते शिलाशैले यत्नेन महता यथा निपात्यते क्षणेनाद्य तथात्मा गुणदोषो। आरोपित यानी जिस प्रकार से शिला यानी जिस प्रकार से शिला चढ़ाई जाती है शैले यानी पर्वत पर, यत्नेन महता यथा महान लोगों के द्वारा बड़े प्रयत्न से निपात्यते क्षणेनाद और पल भर में गिरा दी जाती है। तथात्मा गुण दोष यानी गुण और दोष का भी उसी प्रकार से है, गुण बड़े प्रयत्न से आते हैं और दोष मनुष्य में तुरंत आ जाते हैं। उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जप्तो नास्ति पातकम मोने च कलहो नास्ति जागृते भयम। यानी उद्योग यानी परिश्रम में, नास्ति दारिद्र्य में गरीबी नहीं है, यानी उद्योग करने पर गरीबी नहीं रहती, परिश्रम करने पर गरीबी नहीं रहती। जब तो नास्ति पातकम और भगवान का नाम लेने पर पातकम यानी पाप नहीं लगता। मोने च कलो नास्ति और मौन रहने पर कलह नहीं होता, और नास्ति जागृते भयम और जागते रहने पर, सजग रहने पर किसी प्रकार का भय नहीं रहता है। किम छिद्रम को नु संगो में किम वाच्य विनिपातितम कुतो ममाश्रेद दोष इति नित्यम विचिंत्यत। यानी नित्य विचिंतित यानी मनुष्य को नित्य क्या सोचना चाहिए, किम छिद्रम मुझ में क्या कमी है, कौन संगो मुझ में क्या शक्ति है, और किम वाच्य निपातितम संसार में ऐसी कौन सी वस्तु है जो परिवर्तनशील नहीं है, कुतो ममाश्रेद दोष और ये दोष मुझ में कहाँ से आते हैं,
इति नित्यम विचिंतित, ऐसा नित्य सोचना चाहिए। अगला है गुणेषु क्रियताम यत्न किमाटोपे प्रयोजनम विक्रियंतेन घटार बिगावो क्षीर विवर्जिता। यानी क्रियताम यत्न यानी प्रयत्न, गुणों के लिए प्रयत्न करें, किमाटोपे प्रयोजन में बाहरी दिखावे में जो है क्या लाभ, बाहरी दिखावे से क्या लाभ। विक्रियंतेन घटार बिगाव यानी वह सोने की घंटी वाली गाय भी नहीं बिकती जो क्षीर विवर्जित यानी दूध से रहित, यानी जो है गुणों की ही पूजा होती है, दिखावे की पूजा नहीं होती है। अगला है निर्धनस्य विषम भोगो निसत्वस्य विषम ऋणम अन्नाभ्यास से विषम शास्त्रम और अजीर्णे भोजनम विषम। निर्धन के लिए भोग विषय और निसत्व यानी कमजोर के लिए, दुर्बल के लिए रण यानी युद्ध विषय, अनभ्यास से विषम शास्त्रम अभ्यास नहीं करने वाले के लिए शास्त्र जो है वो विषय, और अजीर्णे विषम भोजनम और अजीर्ण वाले के लिए भोजन जो है वो विष के समान है। तो इस तरह ये पाठ आपका चतुर्थ पाठ नीति श्लोक समाप्त हुआ। कक्षा 8वीं के चतुर्थ पाठ नीति श्लोक के अभ्यास को करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है एक पदेन उत्तरम लिखत, भार्या कीदृशी भवेत यानी पत्नी कैसी हो, तो क्या लिखेंगे, पत्नी कैसी हो तो क्या पढ़ा हमने, प्रिय वादिनी, पत्नी कैसी हो प्रिय वादिनी यानी प्रिय बोलने वाली। अगला है विद्या कीदृशी भवेत, विद्या कैसी हो तो अर्थकरी यानी धन संग्रह कराने वाली, धन प्राप्त कराने वाली। युक्तम नीचस्य किम भवति यानी जो उचित है वो नीच के लिए क्या हो जाता है, दोष हो जाता है, तो क्या लिखेंगे दूषणम, दूषणम यानी दोष। अगला है मनुष्य मृत्यु कथम आपत्ति यानी मनुष्य मृत्यु कैसे प्राप्त करता है, तो मोह से जो है मनुष्य मृत्यु को प्राप्त करता है, तो इसका क्या हो जाएगा मोहात। अगला है मित्रम कदा जानियात, तो क्या आ जाएगा मित्र को कब जानना चाहिए, तो आपत्सु आपत्तियों में मित्र को जानना चाहिए। एक वाक्य का पहला प्रश्न देखेंगे, अजीर्णे विषम किम, अजीर्ण में विष क्या है, तो किम के स्थान पर क्या लिखेंगे भोजनम, अजीर्ण वाले के लिए विष क्या है भोजनम। अगला है दारिद्र्यम कुत्र नास्ति, दरिद्रता कहाँ नहीं है, तो कुत्र के स्थान पर क्या लिखेंगे हम उद्योगे यानी परिश्रम में दरिद्रता नहीं होती है। अगला है मानव नित्यम किम विचिंतयेत यानी मनुष्य को नित्य क्या सोचना चाहिए, तो इसका आंसर श्लोक नंबर 7वें में देखेंगे आप, इसको पूरा लिख लें। किम छिद्रम कोनु संगो मैं किम वाच्य निपातितम कुतो ममाशय दोष इति यहाँ पे आप चाहें तो मानव लिख लें, इति मानव नित्यम विचिंतयेत, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है गुणेषु कह करणीय, गुणों के लिए क्या करना चाहिए, तो गुणेषु यत्न करणीय यानी गुण के लिए क्या करना चाहिए प्रयत्न करना चाहिए, ठीक है। अगला है अनभ्यासे किम विषम, तो अनभ्यासे शास्त्रम विषम, क्या आ जाएगा शास्त्रम विषम यानी अभ्यास नहीं करने पर शास्त्र विष के समान हो जाता है। श्लोकान अंशान, श्लोक अंशान यथा योग्यम योज्यते यानी श्लोक के अंशों को आपस में मिलाना है। पहला है मृत्युम आपद्यते मोहात, मतलब मृत्यु जो है मोह से प्राप्त होती है, तो जो है सत्यन आपद्यते अमृतम, ये पहले में जुड़ जाएगा। दूसरा है गुणेशु क्रियताम यत्न, तो इसका हो जाएगा किमा टोपे प्रयोजनम यानी गुणों के लिए प्रयत्न करे, बाहरी दिखावे में क्या रखा है। अगला है अनभ्यासे विषम शास्त्रम, तो इसका हो जाएगा अजीर्णे भोजनम विषम। अगला है अमृतम राहवे मृत्यु, तो इसका हो जाएगा विषम शंकरम भूषणम। इसके बाद अगला है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम, तो इसका हो जाएगा जप्तो नास्ति पातकम। इसके बाद आमना यानी शुद्ध अशुद्ध या सही गलत देखना है। पहला है नित्यम अर्थागम अरोगित च इति द्वयम भवेत, ये दोनों ही मनुष्य में होना चाहिए, नित्य धर का आगन और निरोगता। अमृतम विषम च द्वयम देहे प्रतिष्ठितम, तो इसमें भी आ जाएगा आम यानी अमरता और मृत्यु दोनों इस शरीर में इस देह में स्थित है। अगला है उद्योगे दारिद्र्यम अस्ति, तो उद्योग में दरिद्रता होती है, तो इसका न हो जाएगा यानी परिश्रम करने पर दरिद्रता नहीं रहती है। अगला है व्यसनेषु बांधवान जानियात यानी संकट के समय में भाई बंधुओं को जानना चाहिए, तो इसका हो जाएगा आम। अगला है लास्ट वाला सत्यन अमृतम आपद्यते, सत्य के द्वारा अमरता प्राप्त होती है, तो आम हो जाएगा सत्य के द्वारा मनुष्य को अमरता प्राप्त होती है। आखिरी वाला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न दिए गए पदों की भक्ति और वचन लिखना है। आपत्सु का मूल शब्द होगा जो है आपत, और इसमें सप्तमी विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। इसके बाद दिया है युद्धे, तो युद्धे का मूल शब्द युद्ध है, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। उसके बाद तीसरा दिया है
जो है क्षीणेषु, तो क्षीणेषु में क्षीण हो जाएगा, सप्तमी विभक्ति और बहुवचन हो जाएगा इसमें। धने का धन, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। अगला है गुण दोषयो, तो गुण और दोष हो जाएंगे, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति होगी इसमें और द्विवचन होगा। अगला है निर्धनस्य, तो निर्धनस्य का क्या हो जाएगा, निर्धन, षष्ठी विभक्ति और एक वचन। मोने का क्या होगा, मौन, सप्तमी विभक्ति और एक वचन। और व्यसनेषु का क्या होगा, व्यसन, सप्तमी विभक्ति बहुवचन। और बांधवान में बांधव मूल शब्द होगा, द्वितीय विभक्ति होगी और बहुवचन होगा। आपत्ति अनापत्तियों में, युद्ध में जो है क्षीणेषु या नष्ट होने पर, धने धन में गुण दोषियो, गुण दोष का या निर्धनस्य निर्धन का, मौने यानी मौन रहने पर या मौन में, व्यसनेषु यानी संकट के समय में, और बांधवान यानी भाई बंधुओं को जानना चाहिए, अपन ने पढ़ा था। तो इस तरह से ये आपके विभक्ति वचन हो जाएंगे और आपका पाठ यहीं पे समाप्त हो गया।